नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज हारिस भाई का वीडियो लेकर आया हूं। खलीलुर रहमान को डॉक्टर ने कहा रात को लड़कियों से मिलो। यार ये बड़ा जबरदस्त मामला हुआ है। खलीलुर रहमान आपको याद है, ये वही बंदा है जो उस लड़की को, जब उसने साहिल नदीम ने कहा था पाकिस्तानी लड़की को कि 95% जो महिलाएं होती हैं वो जाहिल होती हैं, जिसका उस लड़की ने कन्फ्रंट किया। और ये बंदा भी खलीलुर रहमान वहीं पर था और वो बंदा उस लड़की पर भड़क उठा था। मैं पहले आपको क्लिप सुनवा देता हूं, फिर आपको सारा माजरा समझ में आएगा। देखिए पहले क्लिप। नहीं, तागूत आप सिखा रहे हैं। आप जो बात है, जो टॉपिक है, उस पे बात करें ना। जो मैंने सवाल किया, आप उसका जवाब देने की बजाय मुझे अरबी में आयात सुना रहे हैं। ये सारी चीजें कर रहे हैं। अरबी की आयत में तकलीफ दे रही है बेटा, बात नहीं, सुनिए। ये क्या तरीका है गुफ्तगू का? अरबी की आयत मेरा वो आपको अरबी की आयत से तकलीफ है? जैसे आपको तकलीफ है खवातीन के आप राइट्स पे बात करने बदतमीजी में, मत मुझे भी कीजिए, तकलीफ है। तो याद आ गया आपको। अब इसी खलीलुर रहमान की हो गई है धुलाई। ये भाई साहब ये भी ठरक ठरक तो पाकिस्तान में है ना। अभी आपको कल ये खबर दिखाई मैंने। अब सुबह के 4 बजे ये भाई साहब किसी लड़की से मिलने पहुंच गए और वो लड़की ने वहां ट्रैप बिठा रखा था और लड़की ने धो दिया। पता नहीं, मुझे लग रहा है उसी लड़की के भाई बंधुओं ने ट्रैप बनाया होगा, धो दिया इसको। अब ये पकड़ा गया, फिर पुलिस का मामला बन गया। अब ये कह रहा है कि डॉक्टर ने उसको कहा था कि सूरज की रोशनी में लोगों से मत मिलो, लड़कियों से मत मिलो, रात के अंधेरे में मिलो, सुबह 4 बजे। अब आप समझिए, अब खलीलुर रहमान साहब की हो गई ढंग से धुलाई। तो चलिए देखते हैं कि भाई हारिस भाई क्या बता रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक 2 नंबर आदमी बैठा हुआ है। और जैसा कि मैं आपको बड़े से कहता चला रहा हूँ कि जो जितना बड़ा हरामी होगा ना, 2 नंबर आदमी होगा, वो उतना बड़ा इस्लामी और आशिक रसूल होने का दावा करेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, खलीलुल कमर अभी कुछ दिन पहले अगवा हो गए थे, फिर उनकी किसी ने धुलाई की और उनको किस तरह फंसाया गया। जाहिर बात है, ठरकी आदमी को फंसाने का एक ही तरीका है कि उसके ठरक को फीड किया जाए। तो खलीलुल रहमान साहिब जो कि दुनिया के सामने बड़े ट्रेडिशनल वैल्यूज के ठेकेदार बनते हैं, इस्लाम को बचाने की बातें करते हैं, दूसरी तरफ गंदे ड्रामे या शराबे शुरू जितने प्राइवेट लोग इसको जानते हैं वो सब जानते हैं, शराबे शुरू अय्याश आदमी एक नंबर का। लेकिन वही खोते के दांत खाने को और दिखाने के और। तो इस मौसूफ के भी जो हरकतें कैमरे के पीछे हैं वो 2 नंबर है और जो कैमरे के सामने है वो बड़ी जबरदस्त सी। मैं बड़ा शरीफ पाक साफ इंसान हूं। तो पिछली वीडियो में आपको पूरा इसके साथ क्या हुआ बता दिया। अब उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने एक बड़ी अजीब सी बात की। उसको दिखाने से पहले मैं आपको जरा इसके टेक्स्ट मैसेजेस तो दिखाऊं ना, जो टेक्स्ट मैसेजेस मार्केट में आए हैं कि असल में बातें क्या हो रही थी। तो यार ये जो हमारे बेचारे नौजवान लौंडे लपाड़े बेचारे ठरकी गंदे डीएम्स भेजते हैं, गंदे मैसेजेस भेजते हैं लड़कियों को, वो भी शर्मा जाएंगे कि ये बाबा ठरक सीखना तो इससे सीखो। सुनिए जरा। ओए यू आर सो प्रिटी, यू सिंग वेल बट आई नीड टू वर्क ऑन यू। वो आगे से कह रही थैंक यू सो मच सर। जी सर, मैंने प्रैक्टिस नहीं थी इसकी। यानी इससे पहले उसको गाना भी उसने सुना के दिखाया, तो गाने भी गाए होंगे। सारी बात है, हनी ट्रैप है, ठरकी को पकड़ना तो थोड़ा सा उसको उम्मीद की किरण तो दिखानी होगी। तो फिर क्या हुआ जी, श्योरली आई विल। वो कहता है हैंड योरसेल्फ ओवर टू मी, लेट मी मेक इट हैपन। यानी ये वो झांसा दिया जा रहा है क्योंकि ठरकी आदमी समझ रहा है कि हाँ भाई मजे लिए जा सकते हैं, मेरे पास आओ, मैं जरा तुम्हें गाना भी सिखाऊंगा गोद में बिठा के। एनीवे वो कहता है आई वांट टू रिट यू यार। पता नहीं ये मेरा ख्याल यहाँ पे कहना चाह रहा है आई वांट टू वर्क ऑन यू यार। यार देखो, ये वो आदमी है जो कहता है कि यार ये मेरा जैसे मेरी मर्जी जो है इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए वगैरह। देखो गैर नामहरम औरत को किस तरह के मैसेज भेज रहा है यार। अब ये कौन सी लैंग्वेज है भाई, बताओ कोई भी आलम दीन मुझे लाके बता दो, कहो कि ये और हार्ट के इमोजीज, वाह दिल, और बीच में तीर नहीं घुसाया, बस वही रह गया। तो कहता है लिटरली आई वांट टू वर्क ऑन यू। अब ये लिटरली वर्क ऑन यू क्या होता है? मैं जरा आपको बिठा के जरा यूं आपके इंजर पिंजर चेक करूंगा मैं। ठरकी ठरक हमें तो पता है इस तरह का। मैंने आपको जिस तरह बताया राजर विजय, जाहिल अजीम वगैरह सारे 2 नंबर लोग हैं। अब मुझे बताओ कि ये कैसी इस्लाम की खिदमत हो रही है? ये लोग हैं इस्लाम के ठेकेदार। इसलिए तो हम आपको कहते हैं कि इस्लाम के ठेकेदार, इस्लाम का ठेका, अगर इस्लाम की इज्जत और गैरत इन लोगों ने बचानी तो इस्लाम तो गया फिर आगे से। अच्छा जी, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी एजाज की बात है। अब सारी बात है, वो लड़की भी चक्कर चला रही है वगैरह। नॉट अ हार्ट लाइक दिस। आगे कोई गंदा सा मैसेज भेजा, वो फिर शर्म आई उसने डिलीट कर दिया। यू डोंट रीड माय मैसेज, नाराज हो गए हो, नाराज हो गई हो मेरे से, करो ना मेरे से बात। अब ये हालांकि पता नहीं कितना ठरक इसको जागा हुआ होगा कि 7:21 पे उस लड़की ने मैसेज भेजा, 7:21 पे इसने मैसेज एक और गंदा मैसेज भेजा और फिर इसने वेट किया सिर्फ 8 मिनट कि 8 मिनट में कोई जवाब नहीं आया। इस मैसेज के अंदर ना, इस मैसेज के अंदर कोई गंदी बात ही की। वो नाराज हो गई यार, मैंने तो ऐसे ही हल्का सा वो वाली जो जुगत है वो वाला मैंने तो केस किया है कि पहले लड़की को छेड़ेंगे, अगर लड़की घबरा जाएगी तो कहेंगे बाजी डर गई, बाजी डर गई, और अगर नहीं घबराएगी तो काम बन गया। तो ये एक स्क्रीनशॉट मार्केट में आया जो खलीलुल रहमान साहब अपनी लॉल करना चाह रहे थे। तो अच्छा, अब जरा लोगों ने पूछा कि भाई रात के 12 बजे आप करने क्या गए? अभी ये मैसेजेस नहीं आए थे मेरे ख्याल, उनके सामने ये भी मैसेजेस होते हैं ना, ये क्या कहने की लिटरली वर्क ऑन यू, इसका क्या मतलब है? नहीं तो जरा अब देखें कि जब उनसे पूछा गया कि रात को करने क्या जा रहे थे रात के 2 बजे, हैं जी, रात के 12 बजे चौक में हुल्लड़ मचे। चलो सुनिए जरा खलीलुल रहमान साहब क्या बहाना अदब जान के मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। 5 साल के लिए डॉक्टर ने इसको धूप में जाने से मना कर दिया। एडा तू वैम्पायर है। एडा तू ड्रैकुला। रात में दिन को धूप में नहीं निकल सकता। केड़ा डॉक्टर है जी? जरा डॉक्टर की रिपोर्ट तो दिखाओ ना जरा। अच्छा, डॉक्टर भी कोई पाकिस्तान में 2 नंबर इस तरह के मिल जाते हैं सर। बेशर्मी और ढिठाई चक्कर है।
एक तरफ जी तुम्हें शर्म नहीं आती, जिस तरह भी भौंक रहा था ये एक लड़की के ऊपर कि तुम्हें कुरानी आयत सुन के तकलीफ होती है, अब तुम ये रात के 2 बजे औरतों से मिलने जा रहे हो। अच्छा जी डॉक्टर, डॉक्टर ने मना किया। ये ऐसे लोग हैं। ये वो मुझे बहाना लग रहा है, वो एक मुझे भूल गया उस बंदे का केस, वो यूएन में काम करता था, फ्रेंच आदमी था। मेरा ख्याल कोई किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम करता था। उसकी जो मेड थी, उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसने ना उसके साथ गंदी हरकतें उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। तो उसका जवाब पता क्या था? वो कहता है मैं जा रहा था, ये काम कर रही थी सोफे के पास, वो पीछे से मैं स्लिप हो गया और सीधा उसके ऊपर गिर गया। यानी उसकी नोनों से ये वैसा बहाना है कि ओहो जी मैं गलती से मिस्टेक हो गया। अच्छा आगे उसने फिर अपनी बेस भी कवर की है। सुनिए आगे क्या कहता। वो ना भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते हैं। अदर रात को मुलाकातें करते हैं। मुझे एक हदीस याद आ रही है। ज़ाहिर बात है उस वक़्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, रात को अंधेरा हो जाता था मदीने की मदनी गलियों में। तो एक दफ़ा एक औरत ने मस्जिद से अपने घर जाना था, तो रसूल अल्लाह ने कहा चलो मैं ज़रा तुम्हें ना घर तक छोड़ाऊँ। तो कुछ लोगों ने रसूल अल्लाह की तरफ देखा, तो रसूल अल्लाह ने कहा ये यानी उन्होंने खुद ही रसूल अल्लाह ने बता दिया कि मैं इसको यहाँ पे छोड़ने आया हूँ और अंदर नहीं गए उसके। मैं वैसे और भी बातें हैं लेकिन मैं ज़रा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ और इसी वजह से एक हदीस भी है कि रसूल अल्लाह में कुँवारी औरतों से भी ज़्यादा शराफ़त थी, शर्म थी। तो एक तरफ ये लोग उस बंदे के पैरोकार होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ ये रातों को जाके औरतों से मिलता है। तो फिर अगों गांधी होना और क्यों ना। वैसे रसूल अल्लाह की और हदीसें भी हैं, लेकिन चले मैं जरा फिल्टर करके बात कर रहा हूँ। तो ये लोग आपको इस्लाम का दर्ज देते हैं, लेकिन अगेन वही बात आई थी कि पाकिस्तान के पेड़े इस तरह के लोगों को अपना अबू बनाया हुआ पाकिस्तान में। इस तरह के ये ठीक है भाई, हम लोग मेरे जैसे लोग इस्लाम के नाकदीन हैं, हम तनकीद करते हैं। लेकिन ये लोग इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। वो तुमने ठेकेदार बनाना है इस्लाम का, तो गांधी साहब को बना लो, इंजीनियर को बना लो। चलो वो बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं ना, जो उनका वर्ल्ड व्यू उसके अंदर रहने की। ये नंगे गाने भीगे-भीगे बरसात के मौसम में गाने पिक्चराइज़ करने वाला इस्लाम का ठेकेदार बन जाता है और बाद में रातों को खुद क्या करता? मैं ज़रा आपके ऊपर काम करना चाहता हूँ, लिटरली काम करना चाहता है उसके। स्कूल का कोई होमवर्क है बच्चे का जिसके ऊपर तूने काम करना? 2 नंबर आदमी। तो ये बहरहाल इस तरह के नंगे लोग, इस तरह के झूठे फ्रॉडिया लोग आपके सामने खुद ही ज़लील होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स पे ख्यालात। चलिए दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। मैं क्यों कहता हूं कि ये पाकिस्तानी बड़े दोगले लोग हैं और इनकी वजह से, इन पाकिस्तानियों की वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। इस तरह की बातें सऊदी अरब में क्यों नहीं आती, टर्की में क्यों नहीं आती, दुबई में क्यों नहीं आती, ओमान में क्यों नहीं आती, कतर में क्यों नहीं आती? और ये ओरिजिनल मुसलमान लोग हैं, ये जो कन्वर्टेड हैं, इनके यहाँ ये प्रॉब्लम क्यों होती है? अच्छा, कितने मुसलमान होंगे, मैं पाकिस्तानियों से भी कहता हूं, भारतीयों से भी कहता हूं, भारतीय मुसलमान से, कितने मुसलमान होंगे जो इस बंदे की बातों पर यकीन करेंगे कि जी 4:30 बजे तो मैं मिलने गया था और मैंने वो मैसेज नहीं किए हैं, इस तरह के मैसेज से कोई फर्क नहीं पता चल रहा है। भाई वो आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, कोई हो सकता है। आप जरा इस लिहाज से भी सोचें। तो मैं जब कहता हूं ना कि आपने इस्लाम को वेपनाइज किया है, आपने इस्लाम को एज ए शील्ड इस्तेमाल किया है, इसलिए कहता हूं आप जब तक आप पकड़े नहीं जाते ना, अरे मैं तो इस्लाम का बड़ा पैरोकार हूं, तुमको अच्छा कुरान की आयतें तुमको सुनाई नहीं देती हैं, सुनने में तुमको बुरा लगता है, ये है वो है वो है, लेकिन जो पर्दे के पीछे मेरा असली चेहरा है वो इस्लाम से एकदम उलट है। और जब मैं पकड़ा जाता हूं तो कहता हूं कि वो नहीं नहीं, मैं तो रात में डॉक्टर ने कहा कि 5 साल तक तुम्हें धूप में निकलना नहीं है। ये एक्सक्यूज देते हैं क्योंकि अकल नहीं है। हालांकि भरोसा करने वाले पाकिस्तान में इसकी बातों पर भरोसा कर लेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल सही बात कर रहा है, अब डॉक्टर बोला है तो बोला है भाई। अरे कौन सा स्किन कैंसर हो गया है कि मर्ज बढ़ जाएगा? अभी मैंने कल ही वीडियो बनाया ना उस पाकिस्तानी लड़की की जो बेचारी अभी फ्रेश ग्रेजुएट थी और गीगा नाम की कंपनी है, रियल एस्टेट की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। वहां से नौकरी का एप्लीकेशन आया और उस एप्लीकेशन में लिखा था कि बॉस को आपको खुश करना होगा, बॉस को आपको प्लेजर देना होगा। स्क्रीनशॉट लगा दिया, देख लीजिए। व्हाट्सएप चैट उसकी भी रिलीज हुई थी, उसमें देखिए उससे कैसे कैसे बातें की जा रही थी। आपको बॉस के साथ जाना होगा, आपको बॉस के साथ रुकना होगा, रात को भी रुकना होगा, बॉस को खुश करना होगा। तो उस लड़की ने फिर ढंग से बैंड बजा दी और उस लड़की को मैं सल्यूट करता हूँ। यार लड़की, बेटा तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है और तुमने कम से कम पाकिस्तान ही नहीं, कितनी लड़कियों के लिए तुम रोल मॉडल बनी हो, तुमको आइडिया नहीं। आवाज तो उठानी पड़ेगी। वो अब आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। कभी तो सोचो इस बारे में कि आपकी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा कर रहा होगा, आप क्या करोगे उसके साथ? आप किसी और की बहन बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो, ये सोचने वाली बात है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करो यार, तुम्हारा मजहब बदनाम हो रहा है ऐसे दोगले लोगों की वजह से। और जब मैं सवाल पूछता हूं तो तुम लोग कहते हो कि तुमको इस्लामोफोबिया हो गया। अबे पहले अपने भीतर की गंदगी तो साफ करो, बाकी बातें तो बाद में होंगी। कमेंट करके आप बताएं क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।